हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नथिंग पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग अभी भी जंगकुक के रूम में पीसफुली सो रहा था, लेकिन जंगकुक हमेशा जल्दी उठ जाता है। इसलिए जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और सबसे पहले अपनी नज़रों के सामने तायोंग को देखता है, जो कि सो रहा था। जंगकुक की नज़र तायोंग के बेली बम्प पर पड़ती है, जो कि काफ़ी बड़ी दिख रही थी। जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के बेली बम्प को टच करने लगता है। जैसे ही जंगकुक तायोंग की बेली को हाथ लगाता है, उसे कुछ फील होता है, जिसे महसूस कर जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही लो ट्यून में कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं फादर बनने वाला हूँ। तुम इतने बड़े कब हो गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। ये बात कहकर जंगकुक अपने अपकमिंग आने वाले बेबी से बातें करने लगता है। तभी तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग जैसे ही ये नोटिस करता है जंगकुक ने उसका हैंड तायोंग के बेली बम्प पर रखा हुआ है, तायोंग इमीडिएटली जंगकुक का हाथ पीछे कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारे रूम में रहूँगा तो तुम मुझे टच नहीं करोगे। जंगकुक इमीडिएटली अपना हैंड बैक लेकर कहता है, आई एम सॉरी, तुम सो रहे थे तो? तायोंग बीच में ही जंगकुक की बात काट कर कहता है, क्या मैं सो रहा था? क्या तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे? हाँ, मैंने कहा था कि मुझे टच मत करना, मुझे तुम्हारे टच से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और जंगकुक बेड पर से उठकर तायोंग को कहता है, ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। चलो रेडी हो जाओ, फिर तुम्हारा ब्रेकफास्ट का भी टाइम है और तुम्हें मेडिसिन्स भी लेनी है। तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो अपने ऑफिस जाना होगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा वेट कर रही होगी। तायोंग के मुंह से बार बार गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और जंगकुक थोड़ी ऊंची आवाज़ में तायोंग से कहता है, बस करो, तुम्हारे मुंह से गर्लफ्रेंड का नाम बार बार सुनकर मैं भी तंग आ चुका हूँ। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जो सच है वो सच है, अब सुबह सुबह मुझे इरिटेट मत करो, जाओ तुम्हारा काम करो। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक हैवी ब्रीथ लेता है और बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ टाइम बाद जब जंगकुक अपने बेडरूम से रेडी होकर लिविंग रूम में आता है, जंगकुक मेट के पास आकर कहता है, तायोंग जाग चुका है, तुम उसे ब्रेकफास्ट दे देना और उसकी मेडिसिन्स भी, और अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है सर, मैं लिटिल मास्टर को ब्रेकफास्ट दे दूँगी। ये बात कहकर मेड वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद जंगकुक अगेन अपनी नज़रें घुमा के अपने रूम की तरफ देखता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है अपने ऑफिस जाने के लिए। जंगकुक अपनी कार में बैठकर ड्राइव कर ही रहा था कि तभी जंगकुक को एक छोटी सी टॉय शॉप दिखती है, जहाँ पर ढेर सारे टॉयज़ रखे हुए थे। जंगकुक उन टॉय शॉप को देखकर अपनी कार स्टॉप कर लेता है और उन सारे टॉयज़ को देखकर कहता है, मेरा बेबी भी अब 5 मंथ का होने वाला है, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा। ये टॉय शॉप काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, इसी से कुछ टॉयज़ खरीद लेता हूँ अपने बेबी के लिए। ये बात कहकर जंगकुक अपनी कार से उतरकर टॉय शॉप के अंदर आ जाता है। वहाँ पर एक लेडी बैठी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग थी। लेडी जंगकुक को देखकर अपनी चेयर पर से खड़ी हो जाती है और जंगकुक को देखकर ग्रीट करती है और बड़ी स्वीट ट्यून में जंगकुक से कहती है, कहिए सर, आपको क्या चाहिए? जंगकुक उस लेडी के पास आता है और उससे कहता है, आपके शॉप में जो न्यू टॉयज़ आए हैं, मतलब कि जो बेबीज़ को पसंद होते हैं, वो सारे मेरे लिए पैक कर दीजिए और सारे के सारे सॉफ्ट टॉयज़ ही होने चाहिए। लेडी जंगकुक को देखकर स्माइल करती है और उससे कहती है, ठीक है सर, लेकिन एक बात तो बताइए, आपको अपने बेटे के लिए एक टॉयज़ चाहिए या फिर बेटी के लिए? जंगकुक उस लेडी की ये बात सुनकर स्माइल करता है और उनसे कहता है, वो अभी इस दुनिया में आया नहीं है,
तो मुझे पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की। लेडी जंगकुक की बात को सुनकर स्माइल करती है और उससे कहती है, अच्छा इसलिए आप सारे सॉफ्ट टॉयज़ खरीद रहे हैं। जंगकुक उस लेडी की बात को सुनकर अपना हेड नोट करता है। फिर शॉप वाली लेडी जंगकुक के लिए सारे टॉयज़ पैक करके दे देती है। जंगकुक उस लेडी को ग्रीट करता है और उसे पैसे देकर अपनी कार में वापस आकर बैठ जाता है। जंगकुक वो सारे टॉयज़ अपने बैक सीट पर रख देता है और अपनी गाड़ी को फिर से जॉन मैंशन की ओर घुमाने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक जॉन मैंशन पहुंच जाता है, लेकिन मैंशन के बाहर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई थी जो जंगकुक की नहीं थी। उस कार को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, इस टाइम मैंशन में कौन आया होगा। ये बात कहकर जंगकुक अपने हाथों में वो सारे टॉयज़ कैरी कर मैंशन के अंदर लेकर आता है। मेड अपने हाथों में कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर तायंग के रूम में जा रही थी। मेड को देखकर जंगकुक मेड के पास आता है और जंगकुक मेड से कहता है, घर में कोई आया है क्या जो तुम उसके लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर जा रहे हो। जंगकुक को इस टाइम मैंशन में देखकर मेड थोड़ा सा शॉक हो जाती है, क्योंकि यूजुअली इस टाइम जंगकुक अपने ऑफिस में रहता है। मेड जंगकुक को ग्रीट करती है और जंगकुक से बड़े ही लो ट्यून में कहती है, हाँ लिटिल मास्टर के फ्रेंड जिमिन यहाँ पर आए हैं। जिमिन का नाम सुनकर जंगकुक वापस से गुस्सा हो जाता है और मेड से कहता है, वो यहाँ पर कब आया। मेड जंगकुक से बड़ी ही पोलाइटली कहती है, जब आप ऑफिस के लिए निकल गए थे उसके कुछ देर बाद ही जिमिन सर यहाँ पर आ गए हैं। जंगकुक मेड से कहता है, ठीक है। ये बात कहकर जंगकुक अपने हाथों में टॉयज़ लेकर तायंग के रूम के अंदर आने लगता है। तायंग और जिमिन हंस रहे थे, जिसकी आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। जिमिन तायंग के लिए ढेर सारे टॉयज़ भी लेकर आया था। जंगकुक अपने बेडरूम के अंदर जाने ही वाला था कि तभी वो जिमिन और तायंग की बातें सुनकर वहीं पर रुक जाता है। जिमिन तायंग से कहता है, देख कि जंगकुक तुम्हारे लिए कोई टॉय लेकर नहीं आया, तुम तो अब 5 मंथ के प्रेग्नेंट हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और जिमिन से कहता है, क्या जिमिना तुम भी क्यों मूड ख़राब कर रहे हो। वैसे भी जंगकुक को काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि वो मुझ पर या फिर मेरे बेबी पर ध्यान दे पाए। तायंग की ये सारी बातें जंगकुक बाहर से सुन रहा था और जंगकुक को तायंग की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जिमिन तायंग से कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो, वो भी इस बच्चे का होने वाला फादर है, वो भी खुश होगा। तायंग अपने हाथों में एक टेडी बियर लेकर कहता है, मुझे क्या पता, और वैसे भी अब तुम जंगकुक की बात करना छोड़ो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो मेरे से बात करो। ये कहकर जिमिन और तायंग अगेन हंसने लगते हैं। उन दोनों की हंसने की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने हाथों में पकड़े हुए टॉयज़ को देखता है और अपने सैड फेस के साथ फिर से लिविंग रूम में आ जाता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर वो सारे टॉयज़ के पैकेट मेट के हाथ में देकर कहता है, अगर जिमिन यहाँ से चला जाए और तायंग फ्री हो जाए तो ये उसे दे देना। ये कहकर जंगकुक वो सारे टॉयज़ मेट के हाथों में देकर जियोन मैंशन से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। तायंग और जिमिन एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी तायंग के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉलर आईडी रोज़े की थी, जो कि तायंग की डॉक्टर थी। तायंग कॉल रिसीव कर रोज़े से कहता है, हेलो। रोज़े तायंग से कहती है, अरे तेई तुम कहाँ हो, क्या तुम भूल गए आज तुम्हें चेकअप के पास मेरे लिए आना था। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपना एक हाथ अपने सर पर रख लेता है और रोज़े से कहता है, ओ हाँ मैं तो भूल ही गया। रोज़े स्माइल करती है और तायंग से कहती है, कोई बात नहीं, मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, तुम जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल आ जाना। ये बात कहकर रोज़े फ़ोन रख देती है। जंगकुक का नाम सुनकर तायंग सैड हो जाता है, क्योंकि जंगकुक को भी नहीं पता था कि तायंग का आज अपॉइंटमेंट है। अपने सोलमेट को अचानक से सैड देखकर जिमिन तायंग से कहता है, क्या हुआ तेई, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों हो गया।
तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिना मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चले जाओगे? आज मेरी अपॉइंटमेंट है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन को थैंक्स कहता है और अपना बैग ले लेता है। फिर जिमिन और तायोंग दोनों ही लिविंग रूम में आ जाते हैं। तायोंग को देखकर मेड तायोंग के पास आती है और वो टॉयज़ का बैग तायोंग के हाथों में देखकर कहती है, लिटिल मास्टर, ये जॉन सर ने आपके लिए दिया है। टॉयज़ का बैग देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मेड की तरफ देखकर कहता है, क्या जंगकुक फिर से घर में आया था? मतलब उसका तो ऑफिस था ना। मेड अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ लेकिन वो आपको ये बैग देने आए थे, वो ऊपर भी आए थे, लेकिन आप जिमिन सर के साथ थे। ये देखकर वो यहाँ से चले गए। मेड की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और तायोंग मेड की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं जिमिन के साथ हॉस्पिटल में जा रहा हूँ चेकअप कराने। अगर जंगकुक आए तो उसे ये बात बता देना, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, ठीक है। फिर तायोंग वो सारे टॉयज़ सोफे पर रखकर जिमिन के साथ चला जाता है हॉस्पिटल के लिए। एट नाइट जब जंगकुक अपने ऑफिस से जियोन मेंशन आकर सोफे पर बैठ जाता है, जंगकुक को देखकर मेड अपने हाथों में पानी का गिलास लेकर जंगकुक के पास आती है। जंगकुक पानी का गिलास मेड के हाथों में से लेकर कहता है, तेई ने खाना खा लिया और उसने मेडिसिन्स ली? मेड जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नहीं। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, लेकिन क्यों? ये तो टाइम है ना तायोंग के खाना खाने का। मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ लेकिन सर तो इस वक्त घर में ही नहीं है, वो तो जिमिन सर के साथ हॉस्पिटल गए हैं। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमीडिएटली सोफे पर से उठकर कहता है, क्या हॉस्पिटल, वो भी जिमिन के साथ? मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप घर पर आ जाए तो मैं आपको ये बात बता दूं कि वो जिमिन सर के साथ हॉस्पिटल गए हैं। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, अगर उसे हॉस्पिटल जाना था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? उस पर्क जिमिन के साथ हॉस्पिटल जाने की तायोंग की हिम्मत कैसे हुई? ये बात कहकर जंगकुक गुस्से में आकर पानी का गिलास फेंक देता है। जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर मेड काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है और जंगकुक लिविंग रूम में ही बैठकर अपनी एंग्री फेस के साथ तायोंग का इंतज़ार करने लगता है। 1 घंटा बाद जिमिन तायोंग को अपनी कार में लेकर जियोन मेंशन आ जाता है, लेकिन जंगकुक अभी भी स्टिल अपने एंग्री फेस के साथ तायोंग का इंतज़ार कर रहा था और टाइम की तरफ देखकर कहता है, ये लड़का कितना ज़्यादा लापरवाह है, प्रेग्नेंट है और खुद अकेले चला गया चेकअप कराने के लिए। अगर वो मुझे एक बार बोल देता तो मैं क्या उसके साथ नहीं जाता? ये कहकर जंगकुक अगेन तायोंग का वेट करने लगता है। तभी जंगकुक को जिमिन और तायोंग के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जिमिन और तायोंग हंसते हुए जियोन मेंशन के अंदर इंटर होते हैं। तायोंग और जिमिन को फिर से एक साथ देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक अपने एंग्री फेस के साथ तायोंग के पास आकर कहता है, ती तुम मुझे बिना बताए हॉस्पिटल क्यों गए थे और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है? लेकिन तायोंग जंगकुक के कोई भी सवालों का जवाब नहीं देता, बस जंगकुक को इग्नोर कर देता है और जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता है, जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, तेई मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, बताओ मुझे तुमने कहा क्यों नहीं कि आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है और जिमिन के साथ तुम हॉस्पिटल जा कैसे सकते हो? जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर जिमिन जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक शांत हो जाओ, डॉक्टर का कॉल भी अचानक आ गया था, इसलिए हम दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा, वरना तायोंग भी तुम्हें बताने ही वाला था। जिमिन की आवाज़ सुनकर
जंगकुक अपनी एंग्री आइज से जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रहा हूँ, तो आप मेहरबानी कर हमारे पर्सनल मैटर में अपनी दखलंदाजी देना बंद कर दीजिए। तायोंग जंगकुक का इतना रूड बिहेवियर जिमिन को लेकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और तायोंग को जंगकुक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है और जिमिन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल फॉर यू।